नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अनुपात समानुपात का पार्ट 4 आपके लिए लेकर आए हैं। पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्या दिया? किसी पार्क में पुरुष महिला व बच्चों की संख्या का अनुपात दिया 1:2:3 के अनुपात में लगाए जाते हैं। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 6:3:2 के अनुपात में हो और उन्हें कुल 4500 रुपये दिए जाते हैं, तो एक महिला की साप्ताहिक मजदूरी ज्ञात कीजिए यदि पुरुषों की संख्या 50 हो। यदि पुरुषों की संख्या 50 हो तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नुकान पुरुष महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात, पुरुष महिला और बच्चे, पुरुष महिला और बच्चों का अनुपात दिया दोस्तों 1:2:3, यानी कि संख्याओं का अनुपात। फिर क्या दिया? इनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात दिया 6:3:2। इनकी दैनिक का मतलब एक दिन की मजदूरी हुई। दैनिक मजदूरी का अनुपात दिया कितना? 6:3:2। दोस्तों ध्यान दियो, एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 6 है, तो 6 एकम 6 रुपये, तो 6 रुपये तो जाएंगे व्यक्तियों पे। महिला है 2 और एक महिला की दैनिक मजदूरी 3 है, तो 2 महिलाओं की 3 दूनी 6। बच्चे हैं 3 और एक बच्चे की दैनिक मजदूरी 2, तो 3 दूनी 6। तो कह सकें हम तीनों 6 अर्थात तीनों पे जो महिलाओं पे, बच्चों पे और पुरुषों पे जो धन जाएगा वो 1:1:1 में जाएगा। अर्थात सभी पुरुषों पे 1 मिलेगा तो सभी महिलाओं पे भी 1 और सभी बच्चों पे 1। अगर टोटल कितना हो 3, और वो कह रहा है टोटल 3 नहीं, टोटल कितना गया भाई? 4500 रुपये। कितना गुणा? 1500 गुणा। कितना गुणा दोस्तों? अगर ना दिख रहा है उधर ना, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे। 1500 गुणा, तो प्रत्येक का हिस्सा 1500 गुणा कर देंगे भाई, प्रत्येक का हिस्सा। इसका मतलब सभी पुरुषों तक 1500 रुपये मिले, सभी महिलाओं तक भी 1500 रुपये मिले और सभी बच्चों तक भी 1500 रुपये मिले। कब? अगर पुरुषों की संख्या 1 है तो महिलाओं की संख्या 2 और बच्चों की संख्या है 3। लेकिन उन्होंने बोल दिया पुरुषों की संख्या 1 नहीं है, 50 है, तो इसे 1 की वैल्यू दे दी उन्होंने। 1 की वैल्यू ही 50 है। कितना गुणा? 50। तो यू भी 50 गुणा कर दें तो महिलाओं की संख्या है 100। तो महिला टोटल कितनी है दोस्तों? 100। और बच्चों की संख्या यू भी 50 गुणा कर दें तो बच्चों की संख्या है 150। अब क्वेश्चन क्या करें? नन्नू का एक महिला की साप्ताहिक मजदूरी बताओ। तो ध्यान दियो, ये 1500 रुपये कै दिन के मिले? देखियो क्या महिलाओं के हैं? 100 महिलाओं के हैं। एक दिन के दैनिक मजदूरी है 1500 रुपये। क्या महिलाओं की? 100 की। तो 100 वुमेन की दैनिक मजदूरी है 1500। 100 तक भाग कर दो, एक महिला की दैनिक मजदूरी कितनी आई? 15 रुपये। और वो पूछ रहा है एक महिला की साप्ताहिक मजदूरी बताओ। साप्ताहिक का मतलब एक सप्ताह की। तो जब एक दिन की 15 है तो सप्ताह की 15 7 105 रुपये साप्ताहिक मजदूरी निकल कर आ जाएगी महिलाओं की भाई। साप्ताहिक मजदूरी निकल कर आ जाएगी महिलाओं की। दोस्तों करिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ज़्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज समझने की बात थी कि अगर पुरुष 1 है, पुरुष की मजदूरी 6 है, तो 6 कम 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 या 2 तिया 6। टोटल जो धन बटेगा वो 1:1:1 में बटेगा। और टोटल धन था 4500, तो 4500 का 1500 गुणा, तो प्रत्येक के हिस्से में पुरुषों के, महिलाओं के और बच्चों के हिस्से में 1500 आया। कब? अगर पुरुषों की संख्या 50 है तो यू करा 50 है, तो यू 1 का मान 50 है तो 2 का मान 100 गया। इसका मतलब 100 महिलाओं की एक दिन की मजदूरी है 1500। 100 तक भाग कर दो, एक महिला की एक दिन की आ जाएगी 15। अरे एक महिला की एक दिन की 15, तो एक महिला की साप्ताहिक मजदूरी पूछी तो 7 तक गुणा कर देंगे, साप्ताहिक मजदूरी 105 रुपये आएगी। अगर वो बच्चों की भी पूछ सके था दोस्तों, तो देखिए 150 बच्चों की एक दिन की थी, 1500 150 तक भाग कर दे, एक बच्चे की एक दिन की 10 आई थी, साप्ताहिक मजदूरी 7 तक गुणा करके 70 आई थी। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्या दिया? 86,000 रुपये की धनराशि को 45 लोगों, जिनमें पुरुषों, महिलाओं
महिलाओं कोमा बच्चों बच्चे शामिल हैं में बांट दिया जाता है। 86,000 रुपये है नुका 45 लोगों में, जिनमें पुरुष भी हैं, महिला भी है और बच्चे हैं, उनमें बांट दिया जाता है। यदि सभी पुरुषों, सभी महिलाओं और सभी बच्चों को मिले धन का अनुपात 12:15:16 हो। देखियो ध्यान था भाई, पुरुष महिला और बच्चों में, पुरुष महिला और बच्चे, इनको जो प्राप्त धन है सबको 12, 15 और 16 के अनुपात में है। 12, 15 और 16 के अनुपात में धन मिलांत है। इसका मतलब सभी पुरुष होता, सभी का है यू, सभी पुरुष होता 12 रुपये मिले और सभी महिला होता 15 रुपये मिले और सभी बच्चे होता 16 रुपये मिले। जबकि के क्या गए नुका, जबकि प्रति पुरुष, प्रति महिला और प्रति बच्चों को प्राप्त धन का अनुपात 6:5:4 है। दोस्तों 6:5:4 है। यू है प्रति पुरुष, प्रति महिला और प्रति बच्चों को मिलने वाला धन। अब देखो दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखियो, एक बार ध्यान से समझियो। अगर हम बोल दें कि एक आदमी था 5 रुपये मिले और इन पर जो टोटल धन मिला सभी आदमियों तो वो 100 रुपये है। देखियो जानते हैं, एक आदमी था 5 रुपये दे रहे हैं हम, और सारे आदमियों में जो बटे में 100 रुपये बटे, तो आदमियों की संख्या निकाल सकें कि हम। एक आदमी तो मिले 5, टोटल खर्च हुआ 100, तो 100 ना भाग कर दो 5 था, इसका मतलब आदमी कितने थे 20। यह चीज क्लियर हो जाएगी दोस्तों यहाँ तक। तो यहाँ तक भी वही चीज क्लियर कर रहे हैं हम। सभी व्यक्तियों में खर्च हुए 12 रुपये और एक व्यक्ति पर कितने गए 6, तो 6 तक भाग कर दो, पुरुष आ जाएंगे 2, यह आ जाएगी संख्या निकल कर आ जाएगी भाई। ऐसे यहां दियो, महिलाओं में टोटल खर्च हुए 15 और एक महिला पर 5 गए, तो 5 तक भाग कर दो, महिलाओं की संख्या निकल कर आ जाएगी भाई। चलिए 4 तक भाग कर देंगे, पुरुष बच्चों की संख्या निकल कर आ जाएगी 6। देखिए दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया भाई, ठीक की वजह क्या दिया, पुरुषों की संख्या 2, महिलाओं की संख्या 3 और बच्चों की संख्या 4 निकल के आएगी। तो 2 पुरुष 3 महिला और 4 बच्चे हैं, टोटल कितने हो गए 4 और 3 7 और 2 9 लोग हो गए, 9 प्राणी हो गए। और वो कह रहा है टोटल 9 नहीं है, टोटल है 45। तो कितना गुणा 5, तो यू भी 5 गुणा कर देंगे, पुरुष हैं 10 उनमें, यू भी 5 गुणा कर देंगे, महिला है 15 उनमें, और यू भी 5 गुणा कर देंगे, बच्चे हैं 20 उसमें भाई। कितने बच्चे हैं 20। ये तो आई संख्या। अगर वो महिला पुरुष या बच्चों की संख्या पूछता तो संख्या तो निकल के आएगी दोस्तों। महिला पुरुष और बच्चों की जो संख्या आई वो 10, 15 और 20 निकल कर आई, लेकिन उन्हें बच्चे या पुरुषों की संख्या नहीं पूछी। नु कहे एक पुरुष को प्राप्त धन बताओ, एक पुरुष को कितना धन प्राप्त हुआ। ध्यान दियो, पुरुषों की संख्या तो मेरे पास आएगी। अब चेक करो टोटल सारे पुरुषों का धन कितना मिला, वो इस अनुपात में मिला। देखिए सारे पुरुषों का जो धन मिला वो 12 रुपये, इस तक 15, इस तक 16। अगर सब तक कितने मिले हों, देखियो 2 और 5 7 और 6 13, हासिल 1 2 3 और 1 4। अगर सभी तक 43 रुपए मिले तो सारे पुरुष 12 ले गए। यार वो कह रहा है सभी तक 43 नहीं, सभी तक दे रखे उन्हें 86,000। कितना गुणा, यू 2000 गुणा दोस्तों, और यू 2000 गुणा तो यू भी 2000 गुणा कर दो, तो यह चीज पता लग जाएगी हमने। सभी पुरुषों का जो धन मिला वो कितना है 24,000 रुपए मिला सभी पुरुषों का। पुरुष का है 10, और जब पुरुष 10 हैं और सभी पुरुषों तक कितने मिले दोस्तों 24,000, इसलिए एक पुरुष के निकाल दो, एक पुरुष को प्राप्त धन बराबर 24,000 सब तक मिले बटे पुरुष है 10, तो 10 तक भाग कर दो, प्रत्येक पुरुष तक प्राप्त धनराशि निकल कर आ जाएगी 2400 रुपये। 2400 रुपये निकल कर आ जाएगा भाई, प्रत्येक पुरुष को मिली धनराशि 2400 रुपये। करिए दोस्तों, गजब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हाल ही के एग्जामों ने देखते हुए लेवल अपडेट हो चुका है दोस्तों। तो हार्ड ना बोल सकते इसने, ना हम बोल सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। करिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन के दिया, 3 यात्री भोजन के लिए एक साथ बैठते हैं। पहले यात्री के पास 3 रोटी, दूसरे के पास 4 रोटी व तीसरे के पास कोई रोटी नहीं है, परंतु आपस में बराबर बराबर रोटी का बंटवारा करते हैं, जिसके लिए तीसरा आदमी उन्हें 70 रुपये देता है। तो उन दोनों को प्राप्त धन ज्ञात कीजिए। देखियो ध्यान तभी, जबरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 3 व्यक्ति थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
इस पर रोटी थी 3, इस पर रोटी थी 4 और इस पर कोई रोटी नहीं थी दोस्तों, कोई रोटी नहीं थी। अब क्या तय हुई कि ठीक है भाई तेरे पर रोटी नहीं है तो रोटी देंगे हम, तो एक काम कर रोटी के बदले पैसे दे। तो उन्होंने पैसे दिए कितने, 70 रुपये। अब 70 रुपये जो आए वही दोनों पाए के कारण है कि रोटी बराबर बांटेंगे हम, और जो बराबर रोटी बांटेंगे दोस्तों तो 3 और 4 टोटल 7 रोटी हुई, और ये 7 रोटी 3 आधियों में बांटनी, तो 3 तक भाग कर दें, प्रत्येक के हिस्से में कितनी कितनी आऊंगी, 7/3 यहाँ आ जाएगी, 7/3 यहाँ आ जाएगी और 7/3 ही यहाँ आ जाएगी। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों, जब प्रत्येक बराबर बट गई रोटी तो इसने देनी कितनी पड़ी रोटी, इस पर टोटल रोटी थी 3 और अपने लिए रख ली ना 7/3, तो 3 मतलब 60/3 घटा दे तो 3 × 9 - 7 तो 2/3 रोटी ने उसने दी। इनने जो दी रोटी में कितनी दे दी, 2/3। अब उसने देखिए जानते इस पर टोटल 4 रोटी थी, 4 मतलब 60/3 अपने पास रख ली, 4 मतलब 7/3 रख ली, तो दी कितनी ने, 3 चौक 12 - 7 5/3 रोटी इसने दी। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक देखियो 2/3 तो इस पता गई और 5/3 इस पता, टोटल जुड़कर 7/3 रोटी पहुंच गई। इसका मतलब जो दोनों ने दी उस तय, जो रोटी दी गई उस तय वह कितनी दी, इसने 2/3 इसने 5/3 अनुपात में बोल सके 2:3 के 5 के अनुपात में रोटी गई। इसका मतलब इसने 2 दी तो इसने 5 दी, अगर दोनों ने कितनी दी, वो 7। और यही चीज करें हम तो इसका मतलब जिस अनुपात में रोटी दी उसी अनुपात में पैसा मिलेगा, अर्थात इसका 2 रुपये तो इसका 5 मिलेगा, अगर दोनों तक 7 मिले हो, और वो करा दोनों तक 7 नहीं, दोनों तक कितना दिया गया दोस्तों, 70 रुपये। कितना गुणा, 10 गुणा, तो यू भी 10 गुणा कर दो और यू भी 10 गुणा कर देंगे, तो प्रत्येक पर जो धन प्राप्ति हुई इस पे 20 रुपये आएंगे पहले पे और दूसरे पे 50 रुपये मिलेंगे, 50 रुपये मिलेंगे। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CDS में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 शायद, करिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, जबरदस्त क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक काम में एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसका बेटा लगा है। पुरुष ने 2 दिन, पत्नी ने 3 से 1/2 दिन, वह बेटे ने 4 दिन काम किया। यदि पुरुष व महिला की दैनिक मजदूरी 7:4 हो तथा पुरुष व बच्चे की दैनिक मजदूरी 7:3 हो, तो बताइए पुरुष की दैनिक मजदूरी क्या होगी यदि उन्हें कुल 12,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई हो। 12,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई हो। गजब क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान समझेंगे, ध्यान तो समझेंगे। अगर क्वेश्चन लिख लिया हो तो साइड में करें भाई, ये लीजिए भाई, क्वेश्चन कर दिया छोटा हमने, थोड़ा सा ध्यान दो। क्या दिया, आप एक पुरुष है, उसकी पत्नी है और उसका बेटा है। नु क्या उस पुरुष ने तो 2 दिन काम करा, 2 दिन, महिला ने 3 से 1/2 दिन, 3 से 1/2 का सही खोलेंगे 7/2 दिन काम करा भाई, और जो बेटा है उसने 4 दिन काम करा, उसने 4 दिन काम किया भाई। चलिए ये तो थे दिन प्रत्येक के। उसके बाद क्या दिया, नु क्या यदि पुरुष व महिला की दैनिक मजदूरी 7/4 और पुरुष व बच्चे की दैनिक मजदूरी 7/3 हो। ध्यान दियो भाई, पुरुष और महिला का अनुपात पता हमने 7/4, दोबारा फिर पुरुष और बच्चे का अनुपात पता 7:3, तो तीनों का अनुपात निकालो दोस्तों, पुरुष का, महिला का और बच्चे का। अब यह चीज निकालने खातर हमने ध्यान देना पड़ेगा, जो दोनों में कॉमन है, इधर भी पुरुष कॉमन है इधर भी पुरुष कॉमन है, वो बीच में रखेंगे हम। इसका मतलब ध्यान दियो, अगर पुरुष की 7 है दैनिक मजदूरी तो महिला की कितनी है, 4। दूसरी कंडीशन में पुरुष की 7 है तो बच्चे की है 3। तो देखिए दोनों कंडीशन में पुरुष की सेम है मजदूरी, अगर सेम ना होती पहले सेम करते, यानी अनुपात सही करते। इसका मतलब बच्चे की 3, पुरुष की 7 और महिला की 4 है। यह है दैनिक मजदूरी, यह है दैनिक मजदूरी। टेक दो यहाँ मान, देखियो पुरुष की कितनी है 7, तो महिला की कितनी है, देखिए दोस्तों महिलाओं की कितनी है 4, महिला की यानी पत्नी की है 4 और बच्चे की कितनी है 3। यह है दैनिक मजदूरी, यह है दैनिक मजदूरी। दैनिक बोले तो एक दिन की, एक दिन की। अब ध्यान दो दोस्तों, पुरुष ने 2 दिन काम करा, एक दिन की मजदूरी है 7, तो 2 दिन की कितनी होगी 7 दूनी 14। चलिए भाई, महिला ने काम करा 7/2 दिन और काम एक दिन की मजदूरी है 4, तो 4 तक गुणा करेंगे। देखियो 7/2 में जब 4 तक गुणा करेंगे 2 तो कट जाएगा, 2 बार 2 27 14 रुपये इस पाओगे भाई।
चलिए, यू इसने 4 दिन काम करा, 1 दिन के लिए 3 रुपये, तो 4 दिन के लिए 12। तो टोटल जो रुपये मिले थे इस तय 14, इस तय 14, इस तय 12, 14 14 28 और 12। अगर सभी तय 40 रुपये मिले हों तो पुरुष के 14 हैं, महिला के भी 14 हैं और बेटे के 40 है। लेकिन वो कह रहा है सभी तय 40 नहीं, 12,000 मिले सभी तय। सभी तय कितने मिले? 12,000। कितना गुणा दोस्तों? 300 गुणा। कितना गुणा? 300। तो पूछ रहा है बताइए पुरुष की दैनिक मजदूरी क्या है? तो चेक करो, 300 गुणा, तो यू भी 300 गुणा कर दो, तो 14 तिया 4200 रुपये। इसका मतलब पुरुष पे 4200 रुपये गए। क्या दिन के लिए? 2 दिन के। दैनिक मजदूरी बतानी, दैनिक, तो पुरुष की दैनिक मजदूरी बराबर, दैनिक मजदूरी बराबर, दैनिक का मतलब है पर डे की, दैनिक मजदूरी बराबर टोटल मजदूरी आई 4200 रुपये, लेकिन वह 2 दिन की। 2 तय भाग भी करने पड़ेंगे दोस्तों, 2 तय भाग भी करने पड़ेंगे। तो दैनिक मजदूरी कितनी आएगी? 2100 रुपये पर डे की मजदूरी आएगी दोस्तों। करिए क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, करिए भाई। तो पुरुष की पहले देखियो ध्यान से, 2 दिन इन्ना करे, 3.5 दिन इन्ना, 4 दिन इन्ना। दैनिक मजदूरी का अनुपात निकाल कर ले हम पहले मानते हैं। दैनिक मजदूरी का अनुपात पुरुष महिला का और पुरुष बच्चे का पता था, दोनों में पुरुष कॉमन है इसलिए बीच में लिया। पुरुष की यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, इसलिए डायरेक्ट मान टेक दो, 3 7 4। अगर यहाँ 7 और यहाँ 5 होती, पहले हम बराबर करते, 7 5 का लघुत्तम 35, 35 का 71, यहाँ 7 है, वहाँ 5 तक गुणा करके हम जैसे वीडियो 1 में हम करके एक क्लास 1 में हम चेक कर सकते हैं समानुपात कैसे बनाते हैं हम। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्या यदि 7:x समानुपात 17:5:5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से समझेंगे, यह चीज ध्यान से समझेंगे। उससे पहले एक बार देखियो, 4 संख्याएं a, b, c और d समानुपाती होंगी। कब? जब a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। अगर इस तरीके से लिख दिए तो इसका मतलब है समानुपाती हैं। और कोई भी 4 संख्याएं समानुपाती तभी होंगी जब a बटा b का मान बराबर होगा c बटे d के मान के। यानी पहली 2 संख्याओं का, इन पहली 2 संख्याओं का जो अनुपात होगा a बटा b, वही अनुपात c बटे d का भी होगा। तब मानी जाए संख्याएं अनुपाती हैं, समानुपाती हैं। तो 4 संख्याएं कब समानुपाती होंगी? जो अनुपात पहली 2 का, अनुपात का मतलब बटे, तो a बटे b का भी वही अनुपात होगा जो c बटे d का है। अगर है तब संख्याएं समानुपाती होंगी। और इस तरह एक निष्कर्ष निकल का होगा कि AD बराबर BC, AD बराबर BC। अर्थात अगर कई संख्याएं इस तरीके से लिख रही तो इसका मतलब है संख्याएं समानुपाती है। और अगर संख्याएं समानुपाती है तो बाह्य पदों का गुणनफल a गुणा d, बाह्य पदों का गुणनफल वो बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के, यानी b गुणा c के बराबर होगा। तो दोस्तों यही करना हमने। तो देखिए 7:x समानुपात 17.5 अनुपात 22.5, तो बाह्य पदों का गुणनफल यानी 7 गुणा 22.5 बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के, अर्थात x गुणा 17.5। x की वैल्यू निकालनी तो x के पास रखी संख्या इधर बटे में आ जाएगी, 7 गुणा 22.5 बटे 17.5। दशमलव देखियो सेम अंकों पर एक कक पे वो कट जाएगी, 25 तक कट जाएगा। यू 25 9 225, 25 7 175, 7 7 कट हो गया तो 9। तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 9। आंसर कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 9। करिए क्वेश्चन भाई। तो 4 संख्याएं अगर इस तरीके से लिख रही है, अनुपात b समानुपात b अनुपात c बराबर a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो इसका मतलब है में संख्याएं समानुपाती हैं। और संख्याएं अगर समानुपाती है तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के, और इसका बराबर टेक का x की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई। चलो देखिए फिर वही 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x है, तो x का मान बताओ। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के, अर्थात 0.4 गुणा x वो बराबर होगा 1.4 गुणा 1.4।
तो x का मान निकालना बस 1.4 गुणा 1.4 और बटे चलेगा 0.4। पॉइंट तक पॉइंट खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा देखियो 2 तक काट लो ना, 2 दूनी 4, 2 तक कट गया यू 7 बार, 2 तक कट जाएगा यू 0.7 बार, 0.7 सती 49 पॉइंट लग जाएगा तो 4.9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 4.9। करिए क्वेश्चन भाई 4.9। अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया है 1/5 अनुपात 1/x समानुपात 1/x अनुपात 1/1.25। तो x की वैल्यू बताओ। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। तो देखियो मध्य पद 1/x गुणा 1/x, तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर होगा बाह्य पदों का गुणनफल। बात एक ही है, तो बाह्य पद 1/5 गुणा 1/1.25। देखियो इसकी दशमलव हटाना है तो ऊपर डबल जीरो, दो अंकों में दशमलव दो, तो 1/x² बराबर देखियो 5 तक कट जाएगा यू, 5 तक कट जाएगा यू 20 बार, 5 तक कट गया यू 20 बार, फिर 5 तक कट जाएगा यू 4 बार और 5 तक कट जाएगा यू 25 बार। तो 4/25, 4/25 किसका मान आया 1/x² का मान 4/25 है। इन्हें उल्टा कर दो तो x²/1 तो यू बराबर होगा 25/4, 25/4 बटे का 1 की गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x बराबर या घात उधर भेज दो, रूट में 25/4 और 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, तो 5/2। तो या तो आंसर 5/2 होगा या आंसर 2.5 होगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, या तो आंसर 5/2 मिलेगा या आंसर मिलेगा 2.5। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए क्या दिया 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ तक पूछे जाए भाई, कैसे निकाल लोगे ध्यान दियो। तृतीय अनुपाती दो संख्याएं तो दी ने, तो इन दोनों तो लिख दो अनुपात में 12/30, फिर समानुपात 30 ने दोबारा फिर रिपीट करो 30/x। तो x की वैल्यू निकाल दो, यू ही तृतीय अनुपाती बोले जाएगा दोस्तों। कैसे निकालेंगे फिर देखिए जानते हैं। 12/30 समानुपात 30 रिपीट करा अनुपात x और x का मान ही तृतीय अनुपाती कहलाएगा। तो देखिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के, तो 12 गुणा x बराबर होगा 30 गुणा 30, 30 गुणा 30। देखियो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 2 तो यू कट जाएगा, 2 तो यू कट जाएगा दोस्तों 15 बार और 15 5 75। तो तृतीय अनुपाती का मान आया 75 आंसर दोस्तों। या फिर डायरेक्ट भी क्वेश्चन खत्म कर सको थे। जब भी तृतीय अनुपाती पूछे दोस्तों ध्यान दियो, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला डायरेक्ट होगा। दो संख्याओं का तृतीय अनुपाती निकालना तो ध्यान देंगे b²/a। अगर पहली संख्या नाम a मान लें और दूसरी में b मान लें तो तृतीय अनुपाती b²/a। और b का मान कितना है 30, तो 30 गुणा 30 बटे a का मान 12। 6 तक कट जाएगा यू 5 बार, 6 तो यू 2 बार, 2 तो यू 15 और 15 5 75। डायरेक्ट आंसर कर सके थे हम दोस्तों 75। तो तृतीय अनुपाती दोनों विधियों तो हम निकाल सकें, बेसिक भी समझ में आ गया होगा हमारे, और डायरेक्ट भी हम याद रख सकें कि तृतीय अनुपाती क्या होगा दोस्तों b²/a लिख भी सको, या फिर डायरेक्ट इस तरह भी समझ लो कि तृतीय अनुपाती जब भी निकालना दो तो ही लिख रहे, ये दूसरा रिपीट करके तीसरा x मान लेंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पे बेस है। 9 व 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दो, जब भी मध्यानुपाती पूछा जाएगा तो इन्हें साइड में लिख दो। मध्य का मतलब बीच के, और बीच के अगर बताने हैं तो दोनों मानने पड़ेंगे, दोनों x लेंगे हम, u भी x अनुपात। देखिए 4 संख्याएं समानुपाती होंगी, समानुपात बढ़ा दिया तो ये बाह्य थे, ये मध्य दोनों हमने मान लिए। और यह चीज हमने पता बाह्य पदों का गुणनफल होगा बराबर मध्य पदों के, और मध्य पद x गुणा x, तो x गुणा x बराबर x² और 25 × 225, तो x² का मान 225। तो यहाँ तक x का मान आ जाएगा, या घात इधर जाकर रूट बना देगी और रूट में 225
25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्तों 15। तो यू था मध्यानुपाती, या फिर डायरेक्ट भी याद कर सके मध्यानुपाती का फॉर्मूला। अगर यू ए है यू बी है तो इनका मध्यानुपाती बराबर रूट में ए बी, रूट में ए बी, बस आगे अच्छी चीज याद रखेंगे रूट में ए बी। 9 गुणा 25, 25 नमा 225 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 15। तो यह चीज याद रखनी हमने कि मध्यानुपाती क्या होगा, दो संख्याओं का मध्यानुपाती रूट में दोनों संख्या की गुणा कर देंगे दोस्तों। रूट में दोनों संख्या की गुणा कर तो ही मध्यानुपाती निकल कर आ जाएगा हमारा कितना 15। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों हर चीज यहाँ, मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती। ये देखियो 0.2, 0.1, 1.2, 0.3 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। 3 तो ने दे दिए हमारे ने लिख सके हम 0.2 अनुपात 0.12 समानुपात 0.3 और अनुपात x की वैल्यू ही चतुर्थ अनुपाती होगी। तो बाह्य पदों का गुणनफल यानी 0.2 गुणा x बराबर होगा मध्य पदों का गुणनफल 0.12 गुणा 0.3 x बराबर देखिए गुणा कर दो 12 तिया 36 और 3 अंकों पर दशमलव आ जाएगी। एक देखियो 3 अंकों 12 तिया 36 और बटे 0.2। अब ध्यान दोगे दोस्तों, ध्यान दियो, दशमलव देखिए दशमलव हटाना है तो ऊपर तो दशमलव हटाना है, तो दशमलव के नीचे 1 का और जितने आगे पॉइंट अंक है उतनी 0। दशमलव के नीचे इसकी दशमलव हटाना है तो ऊपर दशमलव के नीचे 1 का जितने आगे अंक उतनी 0। 2 तक कट जाएगा, यू 18 बार 0 कट जाएंगे 0। तो ऊपर आया 18 बटे 100 और 100 तक भाग करना, बटे में जितनी 0 दशमलव उतने अंक पर आ जाएगी। तो 0.18 यह अंत भी खत्म कर सको थे ने। तो देखियो पॉइंट था, पॉइंट खत्म कर देते हम, 1 पॉइंट यू खत्म हो जाता। अब देखियो 2 तो यही तो कट जाता, 2 तो कट जाता 0.06 बार, 0.06 क्योंकि 2 तक 12 कटेगा 6 बार, लेकिन 2 अंकों पर दशमलव है तो 2 पर आ जाएगी। और 0.06 के गुणा 3 में करते तो 36 18 और यू इस पर कोई दशमलव नहीं थी तो 2 अंकों पर दशमलव आती, तब भी आंसर आ जाता। करिए क्वेश्चन दोस्तों, करिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखियो 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हों। अब यह चीज ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, चारों संख्याएं समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती का मतलब क्या है, यानी 21 बटे 38 अगर वो बराबर आ जाए 55 बटे 106, अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये चारों संख्याएं समानुपाती है। यह बात भी समझा गए थे कि पहली 2 संख्याओं का वही अनुपात आना चाहिए जो लास्ट की दोनों का है, तब बोल सके हम समानुपाती है, तब बोल सके हम संख्याएं क्या है समानुपाती। अब दोस्तों बोल रहा है ये तो समानुपाती है नहीं, लेकिन नु कहे ना मतलब क्या घटाना है कि घटाने के बाद समानुपाती हो जाए। तो हम इसमें बाई ऑप्शन करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन में कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन जब सोल्व करोगे तो देखियो हम कह रहे 3 घटाना है तो 3 घटाइयो 21 माइनस 3 और 38 माइनस 3। 21 में 3 घटावे 18 और 38 में 3 घटावे 35, तो 18 बटे 35 का अनुपात आया। तो मतलब भी ऐसे ही घटाओ, 55 में 3 घटाओ और 106 में 3 घटाओ। 55 में 3 घटावे 52 और 106 में 3 घटावे 103। चेक करिए कटा के सीधा अनुपात सेम है, ये दोनों के दोनों बराबर हैं कि भाई, अरे कटते नहीं। 18 बटे 35 अनुपात आ और उसका 52 बटे 103। अगर ये दोनों बराबर होते तो आंसर बोल सके थे हम 3 घटाने पे असमानुपाती होंगी, क्योंकि समानुपाती कंडीशन क्या है, जो अनुपात इनका वही इनका आना था, तब जाकर समानुपाती मानी जाती। इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया भाई। अब 4 घटाओ, देखियो 21 माइनस 4 बटे 38 माइनस 4। 21 में 4 घटाओगे 17, 38 में 4 घटाओगे 34 और ये कट जाएंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों अनुपात 1/2। चेक करो 4 उनमता भी घटाओ, बाकी 2 संख्या 55 में 4 घटाओ और 106 में 4 घटाओ,
तो 55 में 4 घटाओगे 51 और 106 में 4 घटाओगे 102 और कट का कितना आ जाएगा 1/2। और दोस्तों चेक करो ये दोनों बराबर है क्या? जो पहली दो संख्याओं का अनुपात है वही अगली दो संख्याओं का भी अनुपात है। हो वेरी गुड, दोनों संख्याओं का बराबर आया, इसलिए बोल सके हम 4 घटाने पर संख्याएं कैसी होंगी? समानुपाती होंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। दोस्तों घटाने पर बोलो या जोड़ने पर, हम केवल और केवल ऑप्शन के आधार पर ही चेक करेंगे क्वेश्चन में कि कैसे वो अनुपाती है या नहीं है। अनुपाती होने की कंडीशन क्या है कि जो घटाने बोल रहा है ऑप्शन दले हो, घटाने के बाद जो अनुपात सेम आ गया, पहली दो संख्याओं का वही अनुपात आना चाहिए जो दूसरी दो का है, तब हम बोल सकें कि यह समानुपाती होंगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन नुका 5, 13, 22, 47 प्रत्येक में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो। फिर हम ऑप्शन तय करेंगे। भाई मेरे पास है 4 संख्या 5, 13, 22, 47। प्रत्येक में क्या जोड़े कि समानुपाती हो। हम ऑप्शन ए लेकर चले कि 2 जोड़े, तो 2 जोड़ो। 5 में 2 जोड़ोगे 7 और 13 में 2 जोड़ोगे 15, तो 7/15 आया। अगर 7/15 ही दूसरी का आ जाए तो आंसर कर देंगे राइट। तो 22 में 2 जोड़ो और प्लस 47 में 2 जोड़ो। 22 में 2 जोड़ेंगे 24 और 47 में 2 जोड़ेंगे 49, कटते नहीं किसी तरह भी, इसलिए पहली दो का अनुपात 7/15 है। अगर दूसरी का भी 7/15 आ जाता तो ऑप्शन राइट ले लेते, नहीं आया तो ऑप्शन गलत हो गया भाई। अब ले ऑप्शन बी 3 जोड़ो। 3 जोड़ेंगे, देखिए ध्यान से भाई। 5 में 3 जोड़ेंगे 5 + 3 और 13 में 3 जोड़ेंगे 13 + 3, यूँ कितना हो गया 8/16 और 8/16 लिख सकें 1/2। अब चेक करियो इनका अनुपात 1/2 आया। अगर शेष दो धनराशि जो दो संख्या उनका भी अनुपात ही हुई आ जाए तो आंसर राइट हो जाएगा। जोड़ो भाई, इसमें देखियो 22 में 3 जोड़ेंगे बटे 47 में 3 जोड़ेंगे। 22 में 3 जुड़ा 25 और 47 में 3 जुड़ा 50 और इनका भी अनुपात कितना 1/2। और इन संख्याओं का अनुपात जो पहली दो का है वही अगली दो का आया अनुपात, इसलिए बोल सके हम बाई ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दो तो संख्याएं समानुपाती होगी। अर्थात 3 जुड़ने पर या 8 या 16 या 25 और 50 और चारों संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पहली दो संख्याओं का जो अनुपात होगा वही अगली दो संख्याओं का भी होगा। तो करिए दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन थे, जबरदस्त क्वेश्चन है दोनों के दोनों। लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, और पहले भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे। तो दोस्तों ऐसे ही लाजवाब वीडियो प्राप्त करने के लिए टारगेट विद कपिल चौहान को सब्सक्राइब करें और जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो दोस्तों, हर एक क्वालिटी आपको मिलेगी। और ऐसे ही एक शिकायत आ रही थी कि एवरेज की वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, तो जल्द से जल्द एवरेज की जो वीडियो है वो संडे में आओगी दोस्तों। एवरेज आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है 90%, 10% जो बचा है वो एवरेज जो होगा वो संडे में आओगी लास्ट क्लास उसकी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ अनुपात समानुपात की। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बाय दोस्तों।